हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। हम लोग यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी। ठीक है, टारगेट अपना क्या रहेगा? यहाँ 2022 लिखा है, वैसे पेपर कब होना है? जनवरी 2023 में। कब होगा? जनवरी 2023 में पेपर होना है। हम लोग का टारगेट वही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, तो यहाँ पर होने वाला है एसएससी जीडी का जो 2021 में पेपर हुए हैं ना, उन पेपर्स का सोल्यूशन। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेट फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग का सेट लिया हुआ है। तो सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के बाद हम लोग मैथ करेंगे, मैथ के बाद बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हिंदी भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपका यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जीएस की बात करें तो जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा सेल्फ से। ठीक है, यदि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में 20 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 25 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, 25 क्वेश्चन जीएस के आते थे और 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के आते थे। ठीक है, इस प्रकार से इसका पैटर्न था। लेकिन अभी क्या हुआ है, इस बार इसमें थोड़ा चेंजमेंट आ गया है। अब इस बार हो गया है 20 क्वेश्चन मैथ में, 20 क्वेश्चन जीएस में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में। तो जो मैं आपको यहाँ पर सेट करवाने वाला हूँ उसमें तो भाई 25-25 क्वेश्चन ही मिलेंगे और हम लोग 25-25 क्वेश्चन ही करेंगे, 20-20 के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे लेकिन पेपर निकाल के रहेंगे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, पेपर भी निकाल के आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैथ और रीजनिंग तो देख ही लेंगे, साथ में ज़रूरत पड़े तो हिंदी भी देख लेंगे, क्योंकि हिंदी आसान ही आती है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं आती है। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे और अगर टाइम ज़्यादा बच गया तो फिर हम लोग यहीं पर मैथ का भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला इनमें क्वेश्चन देखूँ, इसमें दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मिसिंग नंबर। किस चैप्टर का है? रीजनिंग में। रीजनिंग में है मिसिंग नंबर चैप्टर का। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के आपको 3 स्तंभ मिल जाएंगे, ऐसी 3 पंक्तियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जिस पंक्ति में सबसे बड़ी डिजिट लिखी होती है, दो पंक्ति या 2 स्तंभों को चूज करके, किन्हीं भी 2 का, ठीक है, गुणा करके, भाग करके, जोड़ के, घटा के, कैसे भी करके वो तीसरी पंक्ति जिसमें बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं उनको हमें फाइंड करना होता है, कैसे भी करके। जैसे इसमें लिखा है 26, 55 और 79, ये कैसे मिलेगा? तो देखो, यदि मैं 5 में 3 का गुणा कर दूं, ध्यान देना, यदि मैं 5 में 3 का गुणा कर दूं, इसके बाद ये वाला 11 ऐड कर दूं, कौन सा? ये 11 ऐड कर दूं, कितना आएगा? 5 या 15, 15 और 11 26। तुम्हें ये वाली डिजिट मिल गई? नहीं मिली कि नहीं मिली? मिल गई ना। अब चलो, 12 में तुम 3 का गुणा कर दो, 12 गुणे 3 कर दो, मतलब 3 का गुणा अपने मन से करना है। प्लस में क्या कर दो? 19 कर दो। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? टोटल 55 मिल जाएगा। 12 3 36, 36 में 19 ऐड करो, कितना मिल जाएगा? 55 मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पर कर लो, क्वेश्चन मार्क को x मान लो, x में तुम 3 का गुणा कर दो, प्लस में 25 कर दो, कितना आना चाहिए? 79। तो 79 से देखो इधर प्लस करोगे, इससे अच्छा 79 से आप लोग क्या करो? 25 को घटा लो। तो यहाँ से जैसे ही घटाओगे कितना आएगा? यहाँ पर 54 आएगा। 9 से 5 जाएगा 4 आएगा, 7 से 2 जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू 54 आ गई, x की वैल्यू कितनी आएगी? 54/3 कितनी आ गई? 18। ऑप्शन नंबर ए। देखो, मैंने यहाँ पर PDF को एडिट नहीं किया हुआ है, तो जिस प्रकार आयोग ने रिजल्ट इसका घोषित किया था वैसे ही आपको ये मिल गया। ठीक है, चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। वैसे आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन उसका क्या है, ये चीज़ मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पर ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है गो वेंट गॉन। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, गो वेंट गॉन। ठीक है, इसको लिखा जाता है DAMADOF। ठीक है, ऐसे देखो समझाने में आसानी रहेगी, वैसे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है देखो ही, थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। ठीक है, ही हैड गॉन। तो ही हैड गॉन को हम लोग लिखते हैं GADOLMA। क्या लिखते हैं? GADOLMA। इसके बाद थर्ड लाइन यहाँ पर लिखिए ही वाज गुड। क्या है? ही वाज गुड। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेना वहाँ पर भी। इस पर लिखा है NA, GA और CA। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बता दो
हेड का कोड क्या होगा। किसका कोड बताना है, हेड का कोड बताना है। तो इनके कोड बताने के लिए अब आपको सभी से कंपेयर करना पड़ेगा, तीनों सेंटेंस से। तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं। पहले में देखो, पहले और दूसरे में क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ मिल रहा है गॉन और यहाँ मिल रहा है क्या, गॉन। तो इस पे मिल गया गॉन, इस पे मिल गया। अब इधर देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो आप लोग देखोगे MA और MA यहाँ कॉमन मिल रहा है। तो गॉन का जो कोड हो जाएगा MA हो जाएगा। हमें गॉन का तो बताना नहीं, हेड का बताना है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें देख लो, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ही कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखो GA मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है, GA मिल रहा है। तो ही का कोड क्या हो गया, GA हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो बचा क्या, हेड। इधर क्या बचा, DOL। तो हेड का कोड क्या हो जाएगा, DOL। सिंपल सा। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लेना इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ ऐसी आकृति दिख रही होगी आपको। ठीक है, जूम कर दूँ क्या, अरे ठीक है, देख लो ना। ऐसी आकृति आपको बताना है किस में है, इसमें आपको दिख रही है, इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है कि इसमें दिख रही है। तो इस प्रकार से कुछ बनी हुई है ये आकृति, ऐसे करके। ठीक है, अब ये बतानी है किसमें, तो आपको ये यहाँ पर ये वाली सेम आकृति दिख जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगी, ये वाली आकृति आपको दिख जाएगी। क्लियर है, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से कर लेना। क्लियर है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तो आसानी से आ जाएंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन है ये। इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अगर ये ऐसे नीचे होता तो ये मिल जाता, क्योंकि है नहीं तो कहाँ मिल पाएगा। हाँ, साथ में इस पर ये वाली लाइन है तो एक्स्ट्रा है, तो ऐसे भी ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग चारों देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसमें है आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या देना है इसमें, उन शिक्षकों की संख्या कितनी है जो ना तो ग्रामीण हैं और ना तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर क्या लिखा है, टीचर लिखा है, यहाँ पर रूरल लिखा है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है। तो हमें क्या बताना है कि ऐसे टीचर जो ग्रामीण भी नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है। तो यदि मैं आपको ग्रामीण वाला दिखाऊं, ग्रामीण मतलब रूरल। ठीक है, तो ये वाला पूरा गोला हो जाएगा, हमें ये गोला नहीं चाहिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, हमें ये वाला गोला भी नहीं चाहिए। ये दोनों गोला हटा दिया, यहाँ पर डिजिट कौन सी बैठी, 85। तो 85 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को यदि मैं इसको जूम ही करना पड़ेगा मैं थोड़ा सा। ठीक है, इस पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला क्वेश्चन मार्क पर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आएगी आपको ये बताना है, कौन सा डायग्राम आएगा। तो चलो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं थोड़ा से। यहाँ पर देखो, ये वाले गोले को आप लोग देखोगे तो ऐसे करके बना हुआ है और ऐसे करके इस पर लाइनिंग है। ठीक है, और जो तीर है वो ऐसे इधर की ओर है। सेकेंड वाले में ये वाला गोला कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। थर्ड देखेंगे, ये देखो आ गया ना, थर्ड में ये वाला गोला आगे बढ़ गया। फोर्थ में गोला कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। अगेन एक चीज़ और देखो, यहाँ पर देखो इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर देखोगे इस वाले गोले के लिए तो ऐसे ऐसे करके लाइन खींची गई है। इसके लिए देखो तो ये सीधी लाइन खींची गई, इस पर फिर ऐसी तिरछी लाइन हो गई है। यहाँ पर कैसी लाइन होंगी, सीधी लाइन होंगी। क्लियर है, तब इस लाइन की बात करें, ये है पूर्व की ओर, इस मतलब इस साइड है, ये नीचे की ओर है, ये इस साइड है। तो 100% ये किस साइड होगी, ये ऊपर की साइड होगी। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें ऐसा सेम दिख रहा है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड की यदि मैं बात करूँ तो इस पर जो गोले के अंदर की लाइन है ना वो इस प्रकार की है। हमें लाइन कैसी चाहिए थी, ऐसी चाहिए थी। इस वजह से अपना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, एक मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस नंबर का चयन करना। हाँ देखो, इसमें है 3, 35, 99, 195 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। कितना है, 3, 35, 99 और 195 आगे क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप लोग क्या करना है, सीधा स्टेप फॉर्म लगा देना है। क्या स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म का मतलब अंतर कितने का आ रहा है सर, इसमें आ रहा है 32 का। आगे कितने का आ रहा है, तो सर इसमें आ रहा है 64 का। फिर आगे देखा जाए 15 में 9 हो जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर
96 का अंतर, ठीक है। तो अब यहाँ फिर दिमाग लगाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, 32 का 2 गुना हुआ है 64 हुआ है, 32 का 3 गुना हुआ है 96 हुआ है। अब देखो यहाँ 2 गुना है, यहाँ 3 गुना, आगे कितने गुना होगा, 4 गुना। तो 32 का 4 गुना कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, मतलब इसके और आगे वाली संख्या के बीच का गैप कितना होगा, 128। तो इन दो संख्याओं को जोड़ दो, 8 4 12 1 13 के 3, लास्ट में 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है जिसके लास्ट में 3 है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस जोड़ लोगे तो भी आया कितना, 323। आगे चलते हैं। इस पे दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखो इसमें प्रिंट को लिया गया है RNTPL, ठीक है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर P लिखा गया है वो यहाँ चौथे स्थान पर आया है, जो यहाँ पर R लिखा गया है वो यहाँ पर पहले स्थान पर आया है, ठीक है। N जो यहाँ I लिखा है, I सबसे लास्ट में गया है, यहाँ पर N सेकेंड नंबर पर है, और यहाँ पर यदि मैं T की बात करूँ तो T है थर्ड नंबर पे, ठीक है। सेम ऐसे कर लो। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, यहाँ देखो R आया है ना सेकंड नंबर वाला, E मतलब आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे N आया है मतलब चौथे नंबर वाला आएगा, क्या है, O है। E और O किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहे हैं, तो हम इसी को टिक कर देंगे, आगे की चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसको बताओ, इस पे लिखा जाता है स्पिरिट, SPIRIT। स्पिरिट को लिखा जाता है WKM, ये I है, ठीक है, ये भी I है, WKMIMG। तो पूछ रहा है कि सर ग्लोबल का क्या लिखा जाएगा, GLOBAL, ठीक है। चलो देखो इसमें ग्लोबल का क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करनी है, नंबरिंग कर लेनी है। तो S का कोड कितना होता है, फिर 19 होता है, P का कोड होता है 16, I का कोड होता है 9, R का कोड होता है 18, I का कोड होता है 9, T का कोड होता है 20। यहाँ पर W का कोड है 23, K का कोड है 11, M का 13, I का 9, M का 13, G का 7, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है, हाँ इसका भी नीचे वाले कोड भी लिख लो। G का होता है 7, L का होता है 12, O का होता है 15, B का 2, B का कोड कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर A लिखा हुआ है, A का कोड होता है 1, L का कोड होता है 12। तो ऐसे हम लोग कोड लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, S देखो S से W कितना ज़्यादा है, तो 9 4 13, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हुआ, तो G से ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 4, तो मतलब GHI कितना हो जाएगा, 7 4 11 ना, 11 में क्या आता है, K आता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या सभी का पैटर्न सेम जा रहा है क्या। तो देखो इसमें 4 का अंतर आ रहा है, आगे वाले में कितने का अंतर आ रहा है, माइनस का 16 से 11 है, माइनस का 5 का अंतर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो कि 4 का अंतर आ रहे हैं, आगे यदि हम फिर देखें तो 9 माइनस 9 का अंतर आ रहे हैं, आगे यहाँ पर देखोगे प्लस का 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन आगे यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 13 का अंतर आ रहा है। मतलब इसमें कितने का अंतर है, 4 का, इस वाले पे भी 4 का अंतर है, इस पे भी 4 का अंतर, मतलब एक छोड़ के 4 का अंतर है। और इसके जो अगले वाले डिजिट में इस पे -5 का, इस पे -9 का, इस पे -4 का, मतलब 5 से 9 में जाएंगे तो -4 होता है, 9 से 13 में जाएंगे तो ये -4। तो इसमें भी देख लो, तो यहाँ पर हमने +4 कर दिया ना, इस पे क्या करना है, -5, तो 12 से 5 और कितना मिलेगा, 7, 7वें पे क्या होता है, G, और K और G का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब ये वाला जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं ना, वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक एकदम से गलत है। क्या है, एकदम से गलत है। तो इसमें दूसरा लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक क्या है कि यदि आप लोग यहाँ पर थोड़ा से गौर कर लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं इस पर कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा गौर करो, K और P में, I और R में, यहाँ पर G और T में गौर कर लिया। क्या गौर किया इसमें, देखो G का विपरीत T होता है, ये बीच वाले विपरीत लिखे गए हैं, मतलब L का विपरीत यहाँ पर क्या आएगा, O आएगा, एक छोड़ो, B का विपरीत क्या आएगा, Y आएगा, फिर एक छोड़ो, L का विपरीत क्या आएगा, O आएगा, तो OYO। अब यहाँ पर क्या हुआ, +4, आगे फिर क्या हुआ, +4, आगे फिर क्या हुआ, +4, तो G 7 होता है, 7 4 11, मतलब यहाँ K आएगा। K और O किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे इसको। क्लियर है, हाँ क्वेश्चन बढ़िया था। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का था ये, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर 1 क्वेश्चन है।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो फिर फंस जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेहद ही बेहतरीन प्रकार से करना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसे जूम करना पड़ेगा, थोड़ा से जूम कर लेते हैं। इसमें है कि निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मतलब पहले इस प्रकार का एक कागज हुआ करता था, ठीक है। हमने इसको ऐसे करके मोड़ दिया, यहाँ से कागज क्या हुआ, मुड़ गया। फिर हमने इसको ऐसे मोड़ दिया था। अब इसको ऐसे मोड़ने के बाद इसको ऐसे करके फिर फोल्ड कर दिया। हमने इधर से इसको फोल्ड कर दिया, तो ये कागज़ कुछ ऐसे बन गया। और यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके कुछ काट लिया, ठीक है, ऐसे करके। जब हम इसको खोलेंगे तो ये आकृति किस प्रकार की दिखेगी हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो ये आकृति कैसे दिखेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऐसे, अरे मैं ट्राई करता हूँ लेकिन बनाने की शेप मिल जाता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो देखते हैं। सबसे इधर यदि मैं इसकी बात करूँ, एक मिनट, ऐसे करके है, ठीक है। ये ऐसे करके बना हुआ है। अब देखो इस पे किस प्रकार का फिगर, देखो सेम फिगर तो नहीं बन पाएगा लेकिन कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार का है, ठीक है, ऐसे। फिर सेकंड में क्या है, ऐसे। थर्ड में क्या है, फिर ऐसे। फोर्थ में क्या है, फिर ये ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का कुछ बना हुआ है। तो जैसे ये ऐसे खुलेगा तो ये वाली आकृति ऐसे चली जाएगी, ये वाली आकृति ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये वाली आकृति इधर की ओर चली जाएगी, और वो नीचे का है तो इधर भी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। क्लियर है। अब ये सेम ऊपर की ओर पलट जाएगा, क्या करेगा, ऊपर की ओर। ये वाली आकृति सेम ऐसी हो जाएगी, ये वाली आकृति ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये आकृति ऊपर की ओर निकल जाएगी, और ये आकृति भी ऊपर की ओर निकल जाएगी, और ये आकृति ऐसी, ये आकृति ऐसी, और ये आकृति ऐसी हो जाएगी, और ये आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की आकृति है बनने वाली है, ठीक है। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, आप लोग हमें ये बताओ, ठीक है। आपको जहाँ पर दिख रही हो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले की बात करूँ तो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो ये वाली मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। सेकंड की यदि मैं बात करूँ तो सेकंड में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो सेकंड में प्रॉब्लम आ रही है कुछ, हाँ सेकंड तो वही सही है, सेकंड में प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पे। तो थर्ड में सर कहाँ पे प्रॉब्लम है, थर्ड में प्रॉब्लम भी यहीं पर है, ठीक है। फोर्थ में कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फोर्थ में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, मतलब तीर की डायरेक्शन एक ही ओर है, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग कर लेंगे। क्लियर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, पेज कैसे आगे जाएगा, एक मिनट रुकना। इसको बताऊं, इस पे दर्पण को एक चित्र में प्रदर्शित किए गए PQ पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन किया। देखो ये यहाँ पर ऐसे करके दर्पण लगा, मैं तुम्हें दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बता दूँ, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हो, क्या है, जो यहाँ पर लिखा हो उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, कॉपी के पेज पर लिख लीजिएगा। अब उस पेज के पन्ने को पलट दो। जैसे आप लोग उस पेज के पन्ने को पलटोगे और इस प्रकार से देखोगे, ठीक है, तो आपको पूरा दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखा, मतलब लिखा हुआ रहेगा वो सेम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब पेज में लिखिएगा, पेज को पलट दीजिएगा, जो उस पेज में आपको दिखे उस क्वेश्चन को टिक कर, मतलब उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास है। अगर मैं दर्पण की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, मान लीजिए पेज है, मैंने इसको ऐसे पलट दिया तो इधर जो आपको दिखेगा वो होगा क्या, दर्पण प्रतिबिंब पे, ठीक है। अगर मैं जल की बात करूँ, आप लोग यहाँ लिखिएगा, पेज को ऐसे पलट दीजिएगा और एक बार इसको ऐसे करके पलट दीजिएगा, ठीक है, उस पेज को उल्टा कर दीजिएगा, तो वहाँ पर जो आपको दिखेगा वहाँ पर आपको दिखेगा जल प्रतिबिंब। क्लियर है ना। हाँ, तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर है निम्नलिखित 4 समूह में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। पहला एच डबल ए, ठीक है, दूसरा है ऑफ, तीसरा है यू डबल एच, चौथा है आई एक्स एक्स। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग इसको ऐसे असंगत भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर केवल एक ही वावेल्स है, यहाँ भी एक वावेल्स है, यहाँ भी एक वावेल्स है, यहाँ कितने वावेल्स हैं? 2 वावेल्स है। दूसरा तरीका, इनको जोड़ दो, कितना है? एच का होता है कितना? 8, ए का 1, 8, 2 कितना हो गया? 10। इसका योग कितना आ रहा है? 10 आ रहे हैं। इसको देखो ये होता है ओ 15, एफ कितना होता है? 6, 6 6 12, 12 और 15 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 12 दूनी 24, 3 27, ये 27 हो जाएगा। इसकी बात करें तो यू का होता है 21, एच 8 8 कितना हो गया? 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37 आ रहा है इसका योग। इसका देखोगे एक्स एक्स मतलब 24 24 कितना हो गया? 48, आई कितना है? 9, तो 48 में यदि 9 जोड़ोगे तो 9 8 17 और 4 1 कितना हो गया? 5। इसमें कितना आ रहा है? 57 आ रहा है। तुम देखोगे कि तीनों ये विषम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? तीनों विषम आ रहे हैं, लेकिन ये क्या आ रहा है? सम आ रहा है, इसलिए ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पासे की बात की गई है, ठीक है। पूछ रहा है कि जी दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, ठीक है। यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये वाले पासे में और ये वाले पासे में 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। क्या कॉमन मिल रहा है? पी और क्यू। पी और क्यू कॉमन मिल रहा है तुम्हें। किसका विपरीत पूछ रहा है? जी का। जी यहाँ पर है, इसका विपरीत क्या है? एफ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अक्षरों के उन संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखें? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि आप लोग उस स्थान को चूज करो जहाँ पर अक्षर काफ़ी ज़्यादा बार मिल रहे हैं आपको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बार मिलने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर पी 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 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 3 पी एक साथ आने हैं तो आने हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? बी के पहले पी है, तो ये बी के पहले क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी के पहले पी हो जाएगा। तो ऑप्शन वो सही होगा जो पी से स्टार्ट होगा। देखो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपना ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी के पहले क्या है? क्यों है, तो इस पी के पहले क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। अब पी के बाद क्या आएगा? क्यों आएगा। तो ऑप्शन अपना ये भी हट गया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया? ये भी हट गया। अब देखो पी बी क्यों, तो यहाँ पर क्या है? पी, यहाँ पर पी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। देखो बी के बाद क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है, तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल रहा है? पी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। देखो ट्रिपल पी आ रहा है तो एक पी यहाँ पर हो जाएगा। बी के बाद क्यों आ रहा है, तो पी के बाद फिर पी आएगा। चेक कर लो इसको। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि 7 मित्र MNOPQRS सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। बैठा दो उत्तर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए उत्तर की ओर। चलो सभी का मुख इधर की ओर बैठा दिया। एन पंक्ति के मध्य में, अच्छा इसका मध्य यहाँ पर होगा, एन को यहाँ पर बैठा दो। अब देखो एम क्यू और पी के बीच में बैठा है, ठीक है। बैठा मतलब बैठा है तो बैठा रहने दो। आगे चलते हैं। क्यों एन के बाईं ओर ठीक बगल में, किसके बगल में है? एन के बाईं ओर। एन के बाईं ओर कौन है भाई साहब? क्यों है। अब आओ पहली लाइन पे, यहाँ पर एम क्यू और पी के बीच में है, जो एम है वो क्यू और पी के बीच में, तो पी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। आगे एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। एस किसके बाईं ओर? ओ के बाईं ओर ठीक बगल में। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। एम ओ किसी भी सिरे पर नहीं है, मतलब ओ यहाँ पर नहीं है ना ही एम है, ना तो यहाँ ओ होगा ना तो यहाँ एम होगा, मतलब ओ यहाँ नहीं है। तो ओ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो एस कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दाएं सिरे पर कौन बैठा है? ये है आपका दायां सिरा। कौन है? अब सर कोई तो नहीं है, कोई नहीं बैठा है, तो देखो कोई तो बैठेगा। कितने लोग बैठ गए? देखो पी एम क्यू एन एस ओ बैठ गए, बचा कौन? आर। तो आर भाई साहब बैठेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखो 144 289 441 1024। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि 144 होता है 12 का स्क्वायर, 289 होता है 17 का स्क्वायर, 484 होता है 22 का स्क्वायर। तो यहाँ पर गैप देखो 12 5 17
17 5 22, इसका मतलब 22 5 आगे कितना होगा 27 ना, 22 5 कितना होगा 27, और 27 के स्क्वायर सबको पता है 729 होता है। नहीं पता तो 30 तक याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 तक देखो, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो, कितने तक 30 तक, और 20 तक क्या याद कर लो, क्यूब याद कर लो, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा इस पे। क्लियर है, आगे चलते हैं इस पे कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में p घटाना को दर्शाता है, q भाग को, r जोड़ने को दर्शाते हैं, s गुणन को दर्शाता है। गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान ही है। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, 1/6 यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दो भाई 1/6। r के स्थान पर हमें क्या लाना है, तो r हमें जोड़ने को दर्शाता है, r के स्थान पर हमें प्लस लाना है। इसके बाद 115 लिखा है, 115 लिख दो। क्यों का यहाँ पर क्या योगदान है भाई, क्यों यहाँ पर हमें भाग बताता है कि हम भाग हैं। आगे कितना लिखा है 23 लिखा है। इसका मतलब क्या, एस हमें गुणा दर्शाता है तो यहाँ गुणा लगा दो। क्लियर है, 7 है तो 7 लिख दो। पी कितना है, पी घटाना है तो घटाने का साइन लगाओ, यहाँ पर 19 लगा दो। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बॉडमास रूल लगाना है। सबसे पहले हमें भाग करना है, तो 23 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा 5 आएगा। फिर हमें गुणा करना है, क्या इसमें क्या करना होता है, BODMAS, ठीक है, मतलब ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ का तो है नहीं, डिवाइड क्या है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 7 पन्ना कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 35, इधर कितना है 106, इसको ऐड करेंगे, माइनस कितना करेंगे 19 करेंगे, इसको जैसे ऐड करेंगे तो 6 5 11 141 आ गया। 141 हम लोग जैसे 19 घटाएंगे 122 हमारे पास तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसको हम लोग टिक कर देंगे और हमें एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है किसी संख्या में 12 जोड़ने पर जो प्राप्त परिणाम, मान लो ये संख्या x है, x में हमने 12 जोड़ दिया, तो जो हमें प्राप्त परिणाम है वो संख्या और 4 के योग के 2 गुने के बराबर है। मतलब हमें संख्या मिल रही है, इसमें 4 का योग मिल रहा है और ये पूरा 2 गुने के बराबर है। क्लियर है, जैसा क्वेश्चन क्या है वैसा कर दो। ठीक है, फालतू के इधर उधर मत सोचो। x + 12 बराबर क्या लिखें, 2x, प्लस का कितना हो जाएगा 8, 8 को इधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, तो 8 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 12 - 8 बराबर 2x - x, तो 2x से x घटेगा, x आएगा, 12 से 8 घटेगा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर देंगे, हमें एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले वाले को पकड़ो, GJM क्या है, G का 7 होता है, G का कोड कितना होता है 7 होता है, J का कोड होता है 10, M का होता है 13। तुमने देखा है 7 3 10 3 13, आगे फिर 3 का गैप 16, 16 का मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, P से स्टार्ट होगा। केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, आगे चेक करना है, चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि बाद में ना कहना है सर एक बता रहे हो आप, ठीक है, तुक्का लगा रहे हो केवल। देखो यहाँ B का कोड होता है 2, E का कोड होता है 5, ठीक है, अंतर कितने का 3 का, इसके बाद 3 का अंतर 8, 8 के बाद 3 का अंतर 11, 11 कोड किसका होता है, K का होता है, L होता है 12, O होता है 15, R होता है 18, मतलब 3 3 का गैप 18 3 21, 21 होता है U, PKU। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, रीच REACH को 85 139, SUN को 264, उसी कूट भाषा में सर्च को क्या लिखा जाएगा। हाँ, जब भी कभी एक का कोड फिर दूसरे का कोड रिलेशन में दे दे और तीसरा तुमसे पूछे, तो एक चीज़ ये याद रखना, चाहे वो यहाँ वर्ड टू वर्ड की कोडिंग की गई हो, चाहे वर्ड टू नंबर की कोडिंग की गई हो, एक काम ये करना होता है कि इसी से आप लोग ढूंढ के इसका बता दो। सिंपल सा, एक का ढूंढो दूसरे का बता दो, तो क्या होगा यहाँ पर वो देख लो। यहाँ पर R, यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए क्या, S का कोड चाहिए, तो S यहाँ पर मिला, S यहाँ पर कितना है 2, मतलब स्टार्ट होगा 2 से। देखो सब में 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के बाद क्या आएगा 5 आएगा ना, देखो रख दो। ठीक है, A का कोड कितना होगा, महत्वपूर्ण, A का कोड 3 नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे पर 1 है तो यहाँ 1 रख दो। 251 स्टार्टिंग केवल चौथे के, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसमें है उस सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पता है किस चैप्टर का, ये है डिक्शनरी चैप्टर का।
ठीक है। डिक्शनरी चैप्टर का देखो कैसे करते हैं, मतलब डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले है कौन सा वर्ड बाद में आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है उसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखो DEC मिल रहा है, यहाँ पर देखो DEC मिल रहा है, यहाँ देखो DEC मिल रहा है, यहाँ भी DEC मिल रहा है और यहाँ भी DEC मिल रहा है। तो हमें DEC से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आगे इसमें DEC के बाद क्या मिला, L, इस पे I, इस पे L, इस पे O। अब बताओ L पहले आता है कि I की O? सबसे पहले आता है I, तो इसका मतलब 3 नंबर की जो मीनिंग आएगी वो सबसे पहले आएगी, ठीक है। अब देखो 3 नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, केवल ऑप्शन 4 ही कह रहा है भैया 3 नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, और बाकी कह रहा है 1 नंबर की पहले रख दो, फिर कह रहा है 1 नंबर की पहले रख दो, फिर कह रहा है 5 की पहले रख दो। लेकिन जब हमने सॉल्व किया पता चला कि सबसे पहले 3 नंबर की आएगी मीनिंग, तो हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर दिया। चलो आगे बताते हैं। इसके बाद क्या आएगी, आई के बाद आता है एल, लास्ट में क्या आता है ओ, मतलब 5 नंबर वाली मीनिंग सबसे लास्ट में आएगी। ये बात भी कंफर्म हो गई। यहाँ पर देखो एल है, ऊपर वाले में एल है, यहाँ भी एल है। अब देखो एल के बाद इस पे आई लिखा हुआ है, इस पे ए है, इस पे ए है, तो ए आएगा कि आई आएगा, पहले ए आएगा। तो ए के बाद यहाँ आर है, यहाँ आई है, तो यहाँ पर आएगी पहली मीनिंग और इस पे आएगी कौन सी, चौथी मीनिंग। बची कौन सी, दूसरी, और दूसरी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है, ऐसे क्रम बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है ये। यहाँ पर इसमें 7 मित्र L, M, N, O, P, Q और R एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर पीठ करके बैठे। बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, ऐसे करके हैं और केंद्र की ओर पीठ करके 1 2 3 4 5 6 और 7 बैठ गए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। L P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। किसके, P का दाहिना। अब देखो इनका मुंह, इसका मुंह बाहर की ओर है तो इसका दाहिना हाथ उस साइड का होगा, ठीक है। तो P के दाईं ओर कौन है, L है, तो भाई साहब L को यहाँ बैठा दो। यहाँ कह रहा है कि M जो है P का पड़ोसी नहीं है, मतलब M को तुम गलती से यहाँ पर ना बैठा देना, यहाँ बैठा दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमें इन्होंने दे दी। आगे चलते हैं। O L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। L के बाईं ओर, L का मुख बाहर है तो बाईं ओर इसका इस साइड होगा। L के बाईं ओर तीसरा, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कौन भाई साहब, O भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए, कौन, O। आगे चलते हैं। Q R और O के बीच में है। किसके, R और O के बीच में कौन है, Q है, तो ये बीच पड़ेगा, एक बीच ये पड़ेगा, लेकिन यहाँ P बैठा है तो यहाँ पर O है, यहाँ क्या हो जाएगा, R है। R और O के बीच में कौन भाई साहब बैठे हैं, यहाँ पर भाई साहब हैं Q भाई साहब, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई M यहाँ पर नहीं बैठेगा, M यहाँ नहीं बैठेगा तो M बैठेगा कहाँ पर, यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि ये जगह खाली है। इसमें पूछ रहा है L के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो L का दाहिना कौन है, M भाई साहब है, तो M को टिक कर देंगे, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। खत्म हो गया क्या, हाँ देखो यहाँ पर है पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर से कहाँ से, मतलब बिहार की राजधानी पटना, तो दिसपुर किसकी राजधानी है, तो दिसपुर भाई साहब असम की राजधानी, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ राजधानी याद कर लेना, ना याद हो चैनल पे विजिट कर लेना, एक बार चले जाना और देख लेना, तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको राज्य याद हो जाएंगे तुरंत। और राजधानी के लिए मैंने देश की राजधानी आपको याद करवाई है, लगभग 60 राजधानियाँ मैंने आपको याद करवाई, 60 देश की, ठीक है। 60 देश की याद करवाई बहुत है, उनको पढ़ लेना, मिल जाएगा उतने में, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से। देखो हमें मिल गया 9 छंग 54, तो 7 छंग 42, ये 6 गुना है, तो यहाँ भी 6 गुना, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ है, ये पता है किस चैप्टर का है, रिलेशन का, ब्लड रिलेशन। देखो यहाँ गुणा का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए बी की माँ है, ए बी का पिता है, ठीक है। ए डिवाइड बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। तो हमें बताना है एम क्यू का पुत्र है, किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है। हमें ये फिगर बनाना है ऐसे करके, कहाँ बनेगा, देखो एम डिवाइड सॉरी क्यू डिवाइड एम, ए बी का पिता है, मतलब क्यू एम का पिता है, जो क्यू है किसका पिता है, एम का पिता है, बन गया। एम आर गुड़े लगाए, ए बी का भाई है तो एम आर का भाई है, एम किसका भाई है, आर का भाई, देखो ये इसी में मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ना मिलता तो हम इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, फिर ये वाले को लगा देते टिक, अगर ना मिलता तो, ठीक है। अब मिल गया तो फिर यही सही है
चलते हैं आगे। 25 नंबर। हाँ, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है। चलो कथन पढ़ते हैं। कथन है सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, सभी मॉनिटर टीवी हैं। अच्छा ये बताओ क्या मैं कथन निष्कर्ष पढ़ा दूं क्या चैनल पे? कमेंट करोगे तो अवश्य क्लास लगेगी इसकी, ठीक है। निष्कर्ष देखो, तो हमने आपको ये बताया है, ठीक है। चलो मैं इसका करने का तरीका ही बता दूं क्या होता है। सबसे पहले हमें कथन को नहीं देखना है, किसको देखना है? निष्कर्ष को। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। दोनों कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पर देखो लैपटॉप की वैल्यू 100 है, मॉनिटर की वैल्यू 50 है। यहाँ मॉनिटर की वैल्यू 100 है, लैपटॉप टीवी की वैल्यू 50 है। कहने का मतलब ये है, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट लिखा है मॉनिटर और टीवी ये होता है 50, सभी के लिए हम लोग इसको क्या मानते हैं? 100, ठीक है। देखो कुछ मॉनिटर लैपटॉप है, मॉनिटर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 100, लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? 50। तो मॉनिटर और लैपटॉप, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर की वैल्यू कितनी है? 50, यहाँ पर कितना बोल रहा है? 100। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। सेकंड है कुछ टीवी मॉनिटर है, तो इसमें टीवी है और मॉनिटर है, तो कुछ टीवी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी? 50। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50। पॉजिटिव सेंटेंस है, मॉनिटर कितना होगा? 50। तो यहाँ पर मॉनिटर की वैल्यू 100 है, 100 की वैल्यू 50 होगी। अतः अपना दूसरा निष्कर्ष क्या होगा? 100% ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। और हाँ, अभी मैथ की क्लास भी आएगी, ठीक है। तो मैथ की क्लास देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में देखो एक दिन में एक सेट कंप्लीट हम लोग करेंगे, ठीक है। मैथ का भी करेंगे और रीजनिंग का भी करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हिंदी को भी साथ में ले चलेंगे। क्लियर है? सिलेक्शन होना चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिलेक्शन चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं सेकेंड सेट के साथ, ठीक है। और मैथ का फर्स्ट करवाएंगे, वो अलग बात है।